हारून ने अब क्या तमाशा खड़ा कर दिया अम्मा? मुल्क छोड़ के जा रहा है, मेरी बच्ची को अकेला उस घर में छोड़कर। क्या हारून बाहर के मुल्क जा रहा है? लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहां से अम्मा? मुझे तो लग रहा है कि वो कोई काले करतूत करता होगा। ये सारा 2 नंबर पैसा होगा। अरे भाभी, हारून कहीं बाहर नहीं गया हुआ। तो फिर कहाँ गए? वो तो जेल के सलाखों में बंद है भाभी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है अरशद भाई? अरे भाभी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। असल में हारून जाली वीजे के चक्कर में बंद हुआ अंदर। अम्मा, आराम से बात कर, आराम से। इतनी घबराहट में क्यों फोन कर रही है? अब मुझे हौला रही है तेरी आवाज। अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया अम्मा। अम्मा, अभी मुझे पता चला कि ना हारून को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या कह रही है? हारून जेल में बंद है? नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। नीलू, कैसी बातें कर रही है तू? अपने शौहर को तू जेल भेज रही है? अम्मा, मैं क्या भेजूंगी हारून को? वो तो पुलिस वाले ने भेज दिया। तुम्हें पता है वो हारून के दोस्त नहीं है अरशद, उन्होंने बताया कि जाली वीजे के चक्कर में ना हारून को पुलिस पकड़ के ले गई। अब मैं क्या करूंगी अम्मा? तुम्हें पता है हारून के बगैर मैं कैसे रहूंगी? और वो तैयबा भाभी, उनको पता चलेगा तो वो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। अच्छा चुप कर जा, चुप हो जा। इस हारून के बखत ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। और तैयबा को कौन बताएगा? बस तू अपनी जबान पे ताला लगा ले मेरी बच्ची। लोगों को अगर पता चला तो हम पर तू करेंगे वो लोग। अम्मा, हारून ने ये सब क्यों किया? क्या बाहर जाना इतना जरूरी था? बाहर जाना नहीं, जेल में जाना। उससे तो अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मारी है। अम्मा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो हारून के सिवा कोई है भी नहीं। तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, फिक्र ना कर। मैं तुझे यहाँ ले आऊंगी अपने पास। अगर तू तैयबा की कुछ तो लगती है ना। अम्मा, तुम मुझे एक बात बता, हारून जेल से तो छूट जाएंगे ना? मैं कोई हवलदार नहीं लगी हुई हूँ जो तुझे बताऊंगी कि हारून जेल से छूटेगा या नहीं। पूरे काम का पूरा ही अंजाम होता है। बस तू फिक्र मत कर, मैं तुझे अपने पास ले आऊंगी। तू रोना तो बंद कर। अच्छा। अल्लाह मियां, हारून को भेज दे। मिस्टर सर। जी सर। 1 मिनट के लिए आप मेरे ऑफिस में आइएगा। ओके। क्या हुआ? बॉस को इतना गुस्से में क्यों है? देखती हूँ। May I come in, sir? यस, तशरीफ लाइए। बैठिए सर। सर, आपने मुझे बुलाया? जी। ये क्या हरकत की है सर तुमने? सर, मैं समझी नहीं, मैंने क्या किया है? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा कि ये तुमने क्या किया है और क्यों किया है। सर, मैं समझ नहीं पा रही कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं।
समझ तो तुम गई होगी ईर्षा, लेकिन चोर कभी अपनी चोरी कबूलता नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से कबूल कर लो, वरना मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा बात बढ़ जाएगी। नहीं सर, चोरी? मैं क्या चोरी करूंगी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ऐसा आखिरी बार बोल रहा हूं कि अपने मुंह से कबूल कर लो, वरना मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। किसी ने भड़काया होगा मेरे खिलाफ। बस बहुत हो गया ईर्षा। मेरी नजरों के सामने से तुम चली जाओ, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और लिसन, दोबारा मैं ये शक्ल इस ऑफिस में ना देखूं। जस्ट गेट आउट। अरे बेटा, बस क्या बताऊं, आजकल के बूढ़े तो रंगीन मिजाज हो गए हैं। वाकई बुआ? हाँ ना। अरे कुछ दिनों पहले की बात है, एक साहब दूसरी शादी करना चाहते थे, बीवी मर चुकी थी, अच्छी खासी उम्र थी, और उनकी डिमांड, अरे बस क्या बताऊं। बुआ, इन लोगों की भी डिमांड होती है लड़कियों के लिए? अरे उन्हें तो 25 साल की जवान लड़की चाहिए, और वो भी, अरे क्या नाम है आजकल जो हीरोइन आ रही है, बहुत आ रही है आजकल फिल्मों में, वो कतरीना या करीना? हाँ हाँ, उसी जैसी चाहिए। और खुद उनके ना सर पे बाल और ना मुंह में दांत, कौन देगा लड़की? तौबा है। वैसे आप भी ठीक कह रही हैं बुआ। और हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया था, कोई काम है? बताओ तो सही। हाँ बुआ, आपको इसलिए ज़हमत दी थी कि खुरम के लिए कोई अच्छी पढ़ी लिखी सी प्यारी सी कोई लड़की दिखाए ना। हाँ क्यों नहीं, जरूर देखूंगी। माशाल्लाह, हमारा खुरम भी तो लाखों में एक है, एक से एक हसीन लड़की मिल जाएगी उसे। आप ठीक कह रही हैं, बस फिर ठीक है, मैं अब बेफिक्र हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम बेफिक्र हो जाओ। आज बस ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया, थकन हो गई थी। तुम बहुत खुश लग रही हो, बस ऐसे ही खुश रहा करो ताकि घर का माहौल अच्छा रहे। सादत, मैं तो हमेशा ऐसे ही खुश रहती हूँ, वही लड़ती है हमेशा मेरे साथ। अच्छा, अब अपना मूड खराब नहीं करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अम्मा की तबीयत कैसी? क्या हो गया सिद्धा, क्यों चिल्ला रही हो? सादत, वो देखिए दीवार पर। हाँ तो क्या है, छिपकली है और क्या है? तो आपको मालूम नहीं है कि मैं छिपकली से कितना डरती हूँ? चिपकली है, कोई सांप तो नहीं है जो तू इतना डर डर के दिखा रही है? ड्रामेबाज। सादत को देखती है मेरे साथ, फौरन चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ ठीक है, मैं ड्रामे कर रही हूँ, तुम्हें तो बस बातें बनाना आती है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से बातें बनाना आती है, तुम्हारी चालों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरे सादत के साथ खामोश हो जाओ यार तुम दोनों। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने के लिए बहाना चाहिए और कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा जल्दी आया था, घर में सुकून करूंगा, लेकिन सुकून कहाँ है? चारों तरफ तो मुझे लानते चोटें दे रही है। मुझे माफ कर दो यार तुम दोनों, मैं पागल नहीं होना चाहता। वो तो हिल रही है। मैं ये चिपकली उतार के ना तुम्हारे, तुम मुझे बहुत तंग करती हो। काफी अच्छी लग रही हो तुम आज। थैंक यू सो मच एजाज। यू आर वेलकम। वैसे आज आपने देखा? क्या देखा? यही कि ईर्षा कितनी चालाक है।
इतनी ढीठ है कि कबूल कर ही नहीं रही थी कि उसने क्या किया। या आई नो तैयबा, यू आर राइट। ये मिडिल क्लास लड़कियां भी ना बड़ी चालाक होती हैं और चोरी करना इनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होता। वेल, ये लड़की तो मुझे पहले दिन से नापसंद थी, बस जरूरत थी मेरी इसलिए रख लिया। और वैसे भी तुमने नापसंदगी का इजहार किया था तो उसे निकालना तो था। जो काम मैं करता वो उसने खुद कर दिया। वैसे बड़ी सफाई से काम किया है उसने। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इसके रातें ठीक नहीं है। आई नो तैयबा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अच्छा सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कोई तो प्रॉब्लम नहीं है? आपसे? आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तैयबा, मैं तुम्हारा इससे और ज्यादा ख्याल रखना चाहता हूँ। बस जरा वक्त तो आने दो। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा मैंने। वैसे काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से काफी मुतासिर हुई हूँ। काफी जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं आप। हाँ, मेरी नेचर ही ऐसी है। जब भी तो लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं जल्दी। एक्चुअली मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी लड़कियों को फ्रेंडशिप किसी से नहीं करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता ये ठीक होता है। अच्छा, आप मुझे ये तो बताएं कि ऑफिस जाने के अलावा आप और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? एक्सक्यूज मी, वी आर नॉट फ्रेंड्स कि मैं आपको अपनी हर बात बताऊं और आपसे शेयर करूं। मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, आप तो बिला वजह गुस्सा हो गए। वैसे ऐसी बात नहीं है, मुझे कहीं जाना है और यहाँ से आपको कन्वेंस भी मिल जाएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको यहीं ड्रॉप कर दूं? व्हाट डू यू थिंक? जी कर दें। Thank you so much. हेलो। हेलो एजाज, मैंने क्या गलती की है? मेरे सोच सोच के सर में दर्द हो रहा है। प्लीज बताएं मुझे। तैयबा, मेरा नहीं ख्याल कि इंसान कोई अच्छा करे या बुरा, खुद वो समझ से वाकिफ ना हो, चाहे वो पूरी दुनिया के सामने प्रेटेंड कर ले, बज़ाहिर खुद उसे अपने अच्छे या बुरे अमल का मालूम होता है। मुझे नहीं पता। आप प्लीज बताएं मुझसे क्या कोताही हुई है जो इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं आप मुझसे। तैयबा, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त मैं घर में हूँ, और घर में मैं ऑफिस वर्कर्स की कॉल्स पिक नहीं करता सिवाय इमरजेंसी के। इतनी अजनबियत, आखिर ऐसी क्या गलती की है मैंने? बताएं प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब कुछ। तैयबा, इस वक्त अभी मैं बिजी हूँ। अगर तुम्हें इस मामले में बात करनी है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कल सुबह जब मैं ऑफिस आऊंगा तुम ये मामला जब डिस्कस कर लेना कि तुम्हें क्या मसला है। ओके देन, बाय। एजाज, मेरी बात तो सुने। तैयबा, तैयबा, वो ना नीलो से भी मेरी बात हुई है, वो बहुत रो रही है। कैसी बातें करती हैं अम्मा? आप देख रही हैं कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ। इतनी तमीज नहीं कि दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। है? तो हमारे घर में क्या 10-20 लोग रहते हैं जो दरवाजे बजा बजा के एक दूसरे के कमरे में जाएंगे? हम 2 ही तो लोग हैं। कैसी फजूल जाहिलों वाली बात कर रही हैं आप? बताइए क्या बात थी? अरे वो नीलो का फोन आया था, कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे बहुत रो रही थी, मुझे घर बुलाया उसने। तो उसका शौहर कहाँ मर गया? अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उसके सुहाग को सलामत रखे। बेटा क्या ऑल फॉल बुके चली जा रही हो तुम? अम्मा, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है, आप मेरा दिमाग खराब नहीं कर रहे इस वक्त। क्या हो गया तैयबा तुझे?
ये 2-4 दिन से तू क्यों अंगारे चबाने लग गई है? मैं पागल हो गई हूँ अम्मा। सुबह ऑफिस जाओ तो ऑफिस के 10 मसले, घर आओ तो घर की कहानियां खत्म नहीं होती। बताए मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा तो बेटा अगर ऑफिस में कोई मसला है तो मुझे बताओ तो सही। अब आप ऑफिस के मसले हल करेंगी क्या? प्लीज जाए यहाँ से, बहुत सर में दर्द हो रहा है मेरे इस वक्त। क्या हो गया इसको? दिन ब दिन ही अजीब होती चली जा रही है। हर वक्त ही अंगारे चबा के बैठी रहती है। ऊल फूल बकना तो इसकी आदत हो गई है। कौन है? कौन है? आती हूँ, पाँव पे चल के आऊंगी। उड़ के तो नहीं आना, मैंने सबर नहीं कर सकते। रशीदा तू इतने सालों के बाद कैसे आ गई यहाँ? तेरा शौहर आ गया बाहर से? अरे अंदर तो आने दे, ये दरवाजे पे ही सारे सवाल जवाब कर लेगी। अरे हाय हाय, मैं तो खुशी में भूल ही गई। आजा ना, आजा। कैसी है तू? शुक्र है किसी अपने को देखना नसीब हुआ। बैठ ना, इधर बैठ। ये ले बिस्किट खा, अभी मैं तेरे लिए ना कुछ बना के भी लाती हूँ। मैं तो तुझे ढूंढती हुई आ गई, मगर तूने मेरी खबर नहीं ली। क्या ऐसे दोस्त होते हैं? हाय हाय, क्या बताऊं, क्या बताऊं रशीदा, मुझ पे तो गमों के पहाड़ टूट पड़े। क्या बताऊं तुझे? ऐसा क्या हुआ जो तू इतनी परेशान है? अरे क्या बताऊं तुझे? मेरा सादत ना मुझ पे सौतन ले आया है। अरे अल्लाह तौबा, कहाँ है वो? कहाँ होना है, उस मनहूस मारी ने इधर ही है, मक्कार औरत। अरे इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया उसने। बड़ा सबर है तुझ में नब्बो, जो तू एक सौतन के साथ रह रही है। बस क्या बताऊं रशीदा, पता नहीं कब जान छूटेगी इस मक्कार औरत से। मेरे और सादत के पीछे ही पड़ गई है हाथ धो के। एक मशवरा दूं तुझे, कि तेरी जान ही छूट जाए सौतन से। है? बता बता, क्या? मेरे पास एक बाबा है, इसके पास हर मसले का हल है। 15 दिन के अंदर अंदर तेरी जान छूट जाए। अरे हाँ जल्दी से बता, मेरी उस मक्कार औरत से जान छूटे और मेरा सादत भी वापस आ जाए। इस तरह मुट्ठी में करके रखा है इस औरत ने, बस मैं तो बेसुकून ही हो गई हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप माम है? जी, और आप खुर्रम? और कैसी हैं आप? मैंने तो सुना था कि आप बाहर मुल्क चले गई हैं और फिर अचानक यहाँ कैसे? कुछ अरसा पहले ही वापस आई हूँ। आप सुनाएं, क्या कर रहे हैं? वैसे काफी चेंज हो गए हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू। एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से आई थी, अभी लेट हो रही हूँ, चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। चलें ठीक है, फिर वो मैं सोच रहा था कि हम एक गेट टुगेदर रख लें सारे दोस्तों का, तो क्या सोच रही हैं आप? ओके, व्हाई नॉट? चलें, यस सर, थैंक यू। बाय। उफ, अब अम्मा को भी मनाऊं, लेकिन मनाना भी बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के कहीं चली जाए। इतनी सहूलत है, सारे काम वक्त पे हो जाते हैं और घर की अच्छी देखभाल भी हो रही है। मनाना तो पड़ेगा ही।
आप अभी भी नाराज हैं मुझसे। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बदतमीजी की कल रात। बस रहने दो दैया बा। मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाली? क्या लगती हूँ तुम्हारी मैं? कैसी बातें करी है माँ, आप ही तो हैं मेरी माँ। ऐसी बात करके आपने मुझे गैर कर दिया। रात से दिन को निचोड़े